DCX Systems, Traxon Technologies, ग्लोबल हेल्थ, हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल और ये लिस्ट लंबी होती चली जाती है। शेयर मार्केट हाल ही में आईपीओ से भरा हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में न्यू फंड ऑफर्स या फिर एनएफओज होते हैं, ठीक उसी तरह जैसे स्टॉक्स में आईपीओज होते हैं। एक म्यूचुअल फंड स्कीम को सबसे पहले न्यू फंड ऑफर के जरिए इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल कराया जाता है। एनएफओ का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एडिक्वेट अमाउंट में पैसे कलेक्ट करना होता है ताकि म्यूचुअल फंड स्कीम के फंड मैनेजर स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकें। आइए एनएफओस को बेहतर ढंग से समझने के लिए इनमें से कुछ पर नजर डालते हैं। यहां 4 एनएफओस हैं जो आने वाले हैं। व्हाइट ओक कैपिटल लार्ज कैप फंड, HDFC बिजनेस साइकिल फंड, एडलवाइज निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, कैनरा रोबेको मिड कैप फंड। आइए एक एक करके इन एनएफओस पर नजर डालें। हमारी लिस्ट में पहला एनएफओ है व्हाइट ओक कैपिटल लार्ज कैप फंड। व्हाइट ओक कैपिटल लार्ज कैप फंड का बेंचमार्क इंडेक्स S&P BSE 100 ट्राई है। फंड मैनेजर्स मिस्टर रमेश मंत्री इक्विटी पोर्शन और मिस्टर पीयूष बरनवाल डेट पोर्शन के लिए, मिस तृप्ति अग्रवाल असिस्टेंट FM इक्विटी, मिस्टर शारिक मर्चेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट ₹500, उसके बाद ₹1 के मल्टीपल में है। एनएफओ की ओपन और क्लोज डेट्स हैं 10th of November to 24th of November 2022। आइए फंड के बारे में कुछ बात करते हैं। व्हाइट ओक कैपिटल लार्ज कैप फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो मेनली लार्ज कैप स्टॉक के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करती है, जिसका ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन या इनकम प्रोवाइड करना है। लार्ज कैप कंपनीज की तरफ फंड 80% या उससे ज्यादा एलोकेट करता है और इसे S&P BSE 100 ट्राई के अगेंस्ट बेंचमार्क किया गया है। फंड हाउस इन्वेस्टमेंट के लिए आखिर कंपनीज कैसे सिलेक्ट करेगा? व्हाइट ओक कैपिटल लार्ज कैप फंड लार्ज कैप यूनिवर्स में सेबी डिफाइंड इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में मिनिमम 80% इन्वेस्ट करेगा। फंड में मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर लार्ज कैप स्टॉक्स की ओर डायरेक्टेड 80 to 100% एक्सपोजर होगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर टॉप 100 कंपनीज में करेंटली सिर्फ 3 इंडियन कंपनीज हैं। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी के अगले डिकेड में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने की उम्मीद है और आप टॉप 100 ग्लोबल कंपनीज की लिस्ट में इंडियन लार्ज कैप कंपनीज के कुछ और नाम जोड़े जाने की उम्मीद रख सकते हैं। इसके अलावा लार्ज कैप इंडेक्स गिरते हुए शेयर मार्केट में रिलेटिवली बेटर परफॉर्म कर सकता है। पोर्टफोलियो का रिमेनिंग हिस्सा बताई गई लार्ज कैप कंपनीज के अलावा इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होगा, यानी कि 0 to 20%। डेट सिक्योरिटीज और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में होगा 0 to 20% और REITs और इन्वेट्स द्वारा इशू की गई यूनिट्स में 0 to 10%। फंड में हाई मार्केट रिस्क है क्योंकि इसका 80% से ज्यादा पोर्टफोलियो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की ओर डायरेक्टेड है। ये शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव के प्रति काफी वल्नरेबल है। फंड का डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के प्रति एक्सपोजर भी है जो मीडियम रिस्क प्रोफाइल में आते हैं। इसके अलावा फंड के पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा REITs और इन्वेट्स की ओर डायरेक्टेड है जो हाई रिस्क वाले प्रोफाइल में आते हैं। आइए अब व्हाइट ओक कैपिटल लार्ज कैप फंड की प्रोडक्ट लेबलिंग पे नजर डालते हैं। रिस्कोमीटर के हिसाब से ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है जो कि अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल पे बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क हो जाएगा। ये उनके लिए सूटेबल है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन या फिर इनकम मिलती है बाय इन्वेस्टिंग प्रीडोमिनेंटली इन एंड मैनेजिंग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ लार्ज कैप कंपनी स्टॉक्स। इन्वेस्टर्स को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स से जरूर पूछना चाहिए अगर कोई डाउट है कि वेदर ये प्रोडक्ट इनके लिए सूटेबल है या फिर नहीं। अब आइए व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई कुछ और स्कीम्स के परफॉर्मेंसेस पर नजर डालते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 1, 3, 5 ईयर रिटर्न और उसके साथ साथ एक्सपेंस रेशियो ऑफ व्हाइट ओक कैपिटल फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, सेकेंड व्हाइट ओक कैपिटल लिक्विड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, थर्ड व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ और व्हाइट ओक कैपिटल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। व्हाइट ओक कैपिटल लार्ज कैप फंड के फंड मैनेजर इक्विटी के लिए रमेश मंत्री, डेट के लिए पीयूष बरनवाल, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स के लिए तृप्ति अग्रवाल, असिस्टेंट FM इक्विटी और शारिक मर्चेंट होंगे। अब फंड मैनेजर्स जिनके नेम्स हम जान चुके हैं इनके बारे में और डिटेल समझते हैं। मिस्टर रमेश मंत्री के पास फाइनेंशियल मार्केट में 18 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। इनके पास CFA, CA और MBA डिग्री है। व्हाइट ओक कैपिटल AMC में शामिल होने से पहले
ये अशोका कैपिटल एडवाइजर्स, स्मिथ मैनेजमेंट और क्रिसल में रह चुके हैं। मिस्टर पीयूष बरनवाल ने एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च से फाइनेंस में सीएफए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और पीजी डीबीएम की डिग्री एक्वायर की है। उनके पास पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज ट्रेड करने का ओवरऑल 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है। व्हाइट ओक कैपिटल एएमसी में शामिल होने से पहले उन्होंने बीओआई एक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और प्रिंसिपल पीएनबी असेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ काम किया है। मिस तृप्ति अग्रवाल फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में लगभग 13 सालों के एक्सपीरियंस के साथ सीए और बीकॉम ग्रेजुएट हैं। व्हाइट ओक कैपिटल एएमसी में शामिल होने से पहले उन्होंने खूब सारी मार्केट्यून, एल&टी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड और एसआर बाटली बॉय एंड एसोसिएट्स के साथ काम किया है। मिस्टर शारिक को फाइनेंशियल मार्केट में ओवरऑल 11 इयर्स का एक्सपीरियंस है। वे सीए और सीएफए हैं। व्हाइट ओक एएमसी में शामिल होने से पहले वे डीसी इंडिया एडवाइजर्स एलएलपी, क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, एम्बिट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, एम्बिट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और एम्बिट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम कर रहे थे। सो हमारी लिस्ट में अगला एनएफओ एचडीएफसी बिजनेस साइकिल फंड है। एचडीएफसी बिजनेस साइकिल फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500 ट्राई यानी कि टोटल रिटर्न्स इंडेक्स। इसके फंड मैनेजर्स हैं मिस्टर राहुल बाइजल और मिस्टर प्रिया रंजन। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ₹100 और उसके बाद कोई भी अमाउंट। एनएफओ की ओपन और क्लोज डेट्स हैं 11th of November to 25th of November 2022। आइए अब फंड के बारे में कुछ बात करते हैं। बिजनेस साइकिल फंड्स इकोनॉमिक ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उन सेक्टर्स और शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं जो बदलते ट्रेंड के कारण आउट परफॉर्म कर सकते हैं। एचडीएफसी बिजनेस साइकिल फंड का एम बिजनेस साइकिल्स के वेरियस स्टेजेस में सेक्टर्स और शेयर्स के बीच रिसोर्सेज के डायनेमिक एलोकेशन के थ्रू बिजनेस साइकिल की राइट पर ध्यान देने के साथ इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है। एचडीएफसी बिजनेस साइकिल फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। हालांकि फंड इस बात की गारंटी नहीं देता कि स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रियलाइज हो ही जाएगा। फंड अपने पोर्टफोलियो में टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच को ब्लेंड करेगा। नाउ फंड हाउस इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनीज आखिर कैसे सिलेक्ट करेगा? एचडीएफसी बिजनेस साइकिल फंड के असेट एलोकेशन में बिजनेस साइकिल बेस्ड थीम कंपनीज के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में कम से कम 80% एसेट्स शामिल होते हैं। इन्वेस्टमेंट लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनीज में हो सकता है। नाउ बचे हुए 0 to 20% इन्वेस्टमेंट्स बिजनेस साइकिल इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा दूसरी कंपनी के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होते हैं। डेट सिक्योरिटीज, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और फिक्स्ड इनकम डेरिवेटिव्स में 0 to 20% एलोकेशन है। वहीं म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स में 0 to 20% और आरईआईटीज और इनविट्स की यूनिट्स में 0 to 10%। एचडीएफसी बिजनेस साइकिल फंड को हाई रिस्क के रूप में कैटेगराइज किया गया है क्योंकि ये एक थीमैटिक फंड है। इसके अलावा इसकी मिड साइज और स्मॉल साइज कंपनीज में होल्डिंग्स हैं जो स्टॉक मार्केट क्रैश के प्रति काफी वल्नरेबल हैं। ये फंड मार्केट फैक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स के जुड़े रिस्क के कारण रिस्की है और अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए सही चॉइस है। अब आप एचडीएफसी बिजनेस साइकिल फंड की प्रोडक्ट लेबलिंग स्क्रीन पे देख रहे हैं। रिस्कोमीटर के हिसाब से ये इन्वेस्टर्स के लिए सही है जो अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका प्रिंसिपल अगेन बहुत ही हाई रिस्क पे रहेगा। अगेन ये स्कीम उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो कि जनरेट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन या फिर इनकम, और इनका इन्वेस्टमेंट प्रीडोमिनेंटली रहेगा इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ऑफ बिजनेस साइकिल बेस्ड थीम। इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को जरूर कंसल्ट करना चाहिए अगर उनको डाउट है कि ये प्रोडक्ट उनके लिए सूटेबल है या फिर नहीं है। दोस्तों, द प्रोडक्ट लेबलिंग असाइन्ड ड्यूरिंग एनएफओ इज बेस्ड ऑन इंटरनल असेसमेंट ऑफ स्कीम कैरेक्टरिस्टिक्स और मॉडर्न पोर्टफोलियो एंड द सेम मे वेरी post NFO when actual investments are made। फंड को मिस्टर राहुल बैजल एंड मिस्टर प्रिया रंजन द्वारा मैनेज किया जाएगा। मिस्टर राहुल बैजल एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में सीनियर फंड मैनेजर फॉर इक्विटी हैं। उन्हें फंड मैनेजमेंट एंड इक्विटी रिसर्च में 21 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। मिस्टर बैजल ने IIM कैलकाटा से PGDM MBA किया है और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इन्होंने इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन किया है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में शामिल होने से पहले उन्होंने भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, टीवीएफ कैपिटल,
HSBC सिक्योरिटीज, क्रेडिट स्विस सिक्योरिटीज और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ काम किया है। मिस्टर प्रिया रंजन HDFC म्यूचुअल फंड में ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स के लिए सीनियर इक्विटी एनालिस्ट और फंड मैनेजर हैं। उन्हें इस स्पेस में 15 इयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। मिस्टर प्रिया रंजन ने चेतनास इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च मुंबई से PG DBM फाइनेंस और मगध यूनिवर्सिटी से BE कंप्यूटर साइंस से किया है। आइए अब HDFC AMC द्वारा लॉन्च की गई कुछ और स्कीम्स के परफॉर्मेंसेस पर नजर डालते हैं। अब आप स्क्रीन पे 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर रिटर्न्स, उसके साथ साथ एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं उन दूसरी स्कीम्स का जो कि HDFC AMC ने लॉन्च की हुई है। वो फंड्स हैं HDFC बैलेंस एडवांटेज डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, HDFC फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान अगेन ग्रोथ, HDFC लिक्विड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ और HDFC टॉप 100 डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। नाउ हमारी लिस्ट में अगला NFO है एडलवाइस निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। एडलवाइस निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड का बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 ट्राई। इसके फंड मैनेजर है मिस्टर भावेश जैन। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट ₹5,000, उसके बाद ₹1 के मल्टीपल में होगा। NFO की ओपन और क्लोज डेट्स हैं 10th of November to 24th of November 2022। आइए इस फंड के बारे में कुछ जानते हैं। एडलवाइस निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एक्सपेंसेस से पहले रिटर्न प्रोवाइड करना है जो ट्रैकिंग एरर को ध्यान में रखते हुए निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के टोटल रिटर्न के करीब हो। एडलवाइस निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड सभी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स कंपनीज में उसी प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करता है जिस प्रपोर्शन में वे इंडेक्स में हैं। हालांकि इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पूरा हो ही जाएगा और ये स्कीम किसी भी रिटर्न का अश्योरेंस या गारंटी नहीं देती है। फंड हाउस इन्वेस्टमेंट के लिए आखिर कंपनीज कैसे सिलेक्ट करेगा इसकी बात करते हैं। एडलवाइस निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड एलोकेशन में निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को कंप्राइज करने वाली इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज के लिए अपना असेट का मिनिमम 95% से 100% शामिल होता है। बचा हुआ 0 से 5% डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में एलोकेट किया जाता है। एडलवाइस निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को ट्रैक करना और इस इंडेक्स से सिमिलर रिटर्न्स जनरेट करना है। ये स्कीम अपने द्वारा ट्रैक किए जाने वाले मार्केट इंडेक्स को बीट करने की कोशिश नहीं करती है और शेयर मार्केट के मूवमेंट्स के बावजूद किसी भी समय डिफेंसिव पोजीशंस नहीं अपनाएगी। हालांकि ये ट्रैकिंग एरर के प्रति वल्नरेबल है जो एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के रिटर्न्स और इसे ट्रैक करने वाले इंडेक्स के बीच के डिफरेंसेस को कहा जाता है। एडलवाइस निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड बहुत रिस्की है क्योंकि ये स्मॉल कैप शेयर्स पर फोकस करता है। इसके अलावा ये स्पेशली शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट मूवमेंट्स के प्रति वल्नरेबल है। एडलवाइस निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड के लिए प्रोडक्ट लेबलिंग को देखते हैं। अब आप स्क्रीन पे एडलवाइस निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड का स्कीम रिस्कोमीटर और बेंचमार्क रिस्कोमीटर देख सकते हैं। इस फंड को भावेश जैन द्वारा मैनेज किया जाएगा जिनके पास इक्विटी मार्केट सेगमेंट में टोटल 11 इयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और जनवरी 2011 से एडलवाइस AMC के साथ ये जुड़े हुए हैं। एडलवाइस AMC में शामिल होने से पहले वे SGX निफ्टी आर्बिट्राज के रूप में एडलवाइस सिक्योरिटीज लिमिटेड से जुड़े थे। अब आइए एडलवाइस AMC द्वारा लॉन्च की गई कुछ दूसरी स्कीम्स के परफॉर्मेंसेस पर नजर डालें। अब आप 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर रिटर्न्स के साथ साथ एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं कुछ दूसरी स्कीम्स का जो कि एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने ही लॉन्च की है। वो फंड्स हैं एडलवाइस आर्बिट्राज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, एडलवाइस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, एडलवाइस निफ्टी PSU बॉन्ड प्लस SDL अप्रैल 2027 50/50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। हमारी लिस्ट में आखिरी NFO कैनरा रोबेको मिड कैप फंड है। कैनरा रोबेको मिड कैप फंड का बेंचमार्क S&P BSE 150 मिड कैप इंडेक्स ट्राई है। इसके फंड मैनेजर मिस्टर अजय खंडेलवाल और मिस्टर श्रीदत्ता भंडवालदार हैं। इस फंड का मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹5,000 और उसके बाद ₹1 के मल्टीपल में है। NFO की ओपन और क्लोज डेट्स 11th of November to 25th of November 2022 है। तो आइए फंड के बारे में और डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, कैनरा रोबेको मिड कैप फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है जो मेनली मिड कैप शेयर्स में इन्वेस्ट करती है। इस स्कीम का प्राइमरी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव मेनली मिड कैप कंपनीज के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके कैपिटल अप्रिसिएशन जनरेट करना है।
हालांकि फंड इस बात की कोई भी गारंटी नहीं देता कि स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पूरा हो ही जाएगा। फंड मैनेजर नीचे दी गई इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे। सो फंड हाउस आखिर इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनीज कैसे सिलेक्ट करेगा? कैनरा रोबेको मिड कैप फंड BSE पर मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर 101 से 250 के बीच में रैंक करने वाली मिड कैप कंपनीज के शेयर्स के लिए अपना पोर्टफोलियो में कम से कम 65% एलोकेट करेगा। ये मिड कैप कंपनीज के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अपने असेट्स का 65 से 100% एलोकेट करेगा। मिड कैप कंपनीज के अलावा दूसरी कंपनीज के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में 0 से 35%, डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में 0 से 35%, REITs और इन्वेट्स द्वारा इशू की गई यूनिट्स में 0 से 5% इन्वेस्ट करेगा। इस स्कीम के पोर्टफोलियो का कोर एम यह है कि उन सेक्टर्स में हाई ग्रोथ वाले लीडर पर फोकस करेगा जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ से बेनिफिट पा सकते हैं। फंड मैनेजर्स उन कंपनीज को भी असेट एलोकेट करेंगे जो लगातार अपनी अर्निंग्स को कंपाउंड कर रही हैं और फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। मिड कैप पोर्टफोलियो में साइक्लिकल स्टॉक्स भी शामिल होंगे जो बेहतर कैश फ्लोज, बिजनेस टर्न अराउंड से कैपिटल पर बढ़े हुए रिटर्न या एक इंडस्ट्री साइकिल रिवाइवल जनरेट करते हैं। कैनरा रोबेको मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना हाईली रिस्की है क्योंकि इसका मिड कैप शेयर्स के लिए एक बड़ा एलोकेशन है। शेयर मार्केट में करेक्शन के दौरान स्पेशली शॉर्ट टर्म में ये वल्नरेबल होते हैं। इसमें फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड्स के ऑपोजिट मिड कैप स्टॉक्स के प्रति रेस्ट्रिक्टिव मैंडेट भी है। आइए अब कैनरा रोबेको मिड कैप फंड की प्रोडक्ट लेबलिंग पे नजर डालते हैं। ये प्रोडक्ट सूटेबल है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि सीक कर रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन और इनका इन्वेस्टमेंट प्रीडोमिनेंटली इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मिड कैप कंपनीज में लगा होता है। आप स्क्रीन पे स्कीम रिस्कोमीटर और बेंचमार्क रिस्कोमीटर देख सकते हैं। आइए अब कैनरा रोबेको मिड कैप फंड द्वारा लॉन्च की गई कुछ दूसरी स्कीम्स पर भी नजर डालते हैं। अब 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर रिटर्न्स के साथ साथ एक्सपेंस रेशियो देखते हैं उन स्कीम्स का जो कि कैनरा रोबेको मिड कैप फंड ने लॉन्च की हुई है। वो फंड्स हैं कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, कैनरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर ये भी है डायरेक्ट प्लान ग्रोथ और कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये फंड मिस्टर अजय खंडेलवाल और मिस्टर श्रीदत्ता भंडवालदार द्वारा मैनेज किया जाता है। मिस्टर अजय खंडेलवाल MBA और साथ ही बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री होल्ड करते हैं। कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड में शामिल होने से पहले उन्होंने BOI, एक्सा म्यूचुअल फंड, BNK सिक्योरिटीज और इन्फोसिस के साथ काम किया हुआ है। वहीं मिस्टर श्रीदत्ता भंडवालदार एक BE मैकेनिकल से और MMS फाइनेंस हैं। कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड में शामिल होने से पहले वे हेड ऑफ रिसर्च के रूप में SBI पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ सीनियर इक्विटी एनालिस्ट, हेरिटेज इंडिया एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड के साथ मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज और MF ग्लोबल सिक्योरिटीज के साथ जुड़े हुए थे। तो दोस्तों अब हम कंक्लूजन पे आ चुके हैं। ये थे 4 NFOs जो सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है और जल्द ही अगले हफ्ते क्लोज हो जाएंगे। हम दोस्तों ये स्ट्रांगली मेंशन करना चाहेंगे कि ये एक फंड रिकमेंडेशन नहीं है बल्कि प्योरली इंफॉर्मेशन पर्पसेस के लिए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक बटन दबाएं और तो और इसे शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। हम रेगुलर बेसिस पे आपके लिए ऐसी ही क्वालिटी कंटेंट लाते रहेंगे। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे दोस्तों कि ग्रो के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स भी हैं जहां आपको लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स और तो और शेयर मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड इंटरेस्टिंग जानकारी मिलती है। अगर आप ये अपडेट्स नहीं मिस करना चाहते हैं तो प्लीज हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करिए। शेयर मार्केट से रिलेटेड और अपडेट्स पाने के लिए प्लीज ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.